एक तरफ ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिश में है तो वहीं यूरोप इस पूरे अभियान में नजरअंदाज करने से गुस्से में है। अब तक ट्रंप के शांति समझौते की जिन शर्तों के बारे में पता चला है उससे यूरोप को यही लग रहा है कि ट्रंप पुतिन की तमाम शर्तों को मान रहे हैं और समझौते से रूस युद्ध में विजेता की तरह नजर आ रहा है। और इसी वजह से यूरोप ने क्रीमिया पर हमलों में तेजी लाने का प्लान तैयार किया है ताकि रूस पर दबाव बन सके और पुतिन कोई गलत फैसला लें ताकि ट्रंप और पुतिन के बीच का समीकरण बिगड़ जाए। उधर क्रीमिया दहल रहा था तो इधर यूक्रेन के ओडेसा में धमाके हो रहे थे। यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया पर फिर बहुत बड़े हमले की कोशिश की। फ्लेमिंगो मिसाइल और ड्रोन से क्रीमिया पर हमले किए गए। यूक्रेन के टारगेट पर एक बार फिर क्रीमिया में मौजूद रूस का वो कवच था जिसके बल पर पुतिन इस इलाके को सुरक्षित रख रहे हैं। यूक्रेन ने एयर डिफेंस के कमांड सेंटर को टारगेट किया। ड्रोन मिसाइल की जानकारी देने वाले रडार को निशाना बनाया गया। रूस के कई रडार को यूक्रेनी ड्रोन ने नष्ट भी कर दिया। यूक्रेन की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। क्रीमिया पर शुक्रवार की रात को कई बार हमले किए गए। नेटो से फुल सपोर्ट के बाद ही यूक्रेन ने अब अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्लान को फिर से एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत कर दी है। क्रीमिया में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और कर्च ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यूरोप के इशारे पर ही क्रीमिया मिशन की शुरुआत की गई है। यूरोप इस वक्त फिर ट्रंप और पुतिन के बीच चल रही डील से परेशान है। ट्रंप ने 28 पॉइंट का समझौता प्लान तैयार किया है। यूरोप को फिर समझौते की वार्ता से अलग रखा गया है। डॉनबास रूस को देने के लिए ट्रंप ने फॉर्मूला बनाया है। ट्रंप यूक्रेन की सेना कम करने के पक्ष में भी तैयार दिख रहे हैं। ट्रंप के शांति फॉर्मूले ने यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। यूरोप को लग रहा है कि डॉनबास लेकर रूस युद्ध में विजेता की तरह नजर आएगा। इसी वजह से यूक्रेन के जरिए एक बार फिर क्रीमिया को टारगेट किया जा रहा है। यूरोप को डर है कि रूस यूक्रेन के बाद यूरोप पर हमला कर सकता है। रूस का विस्तारवाद और आगे बढ़ाया जा सकता है। यूरोप को लग रहा है कि रूस पर ट्रंप की नरमी से रूस का हौसला और बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में यूक्रेन से नेपच्यून मिसाइलें भी दागी गई। हमले में क्रीमिया के एक सोडा प्लांट में आग लग गई। क्रीमिया में सैन्य ठिकानों को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। क्रीमिया के सिम्फरोपोल इलाके में भी कई धमाके हुए हैं। क्रीमिया के काला सागर तट पर भी हमले किए गए।
6 घंटे तक क्रीमिया में हाई अलर्ट जारी रहा। रूस को कितना नुकसान हुआ इसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के एक एयर डिफेंस सेंटर को नष्ट करने में कामयाबी मिली है। यूक्रेन का दावा है कि क्रीमिया में अब रूस का आसमानी कवच बेहद कमजोर हो चुका है। यूक्रेन के हमले में क्रीमिया में रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। क्रीमिया में रूस का AK-27 हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया। रिपोर्ट तो बताती है कि रूसी नेवी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही थी। वहीं एयर डिफेंस सेंटर में यूक्रेन ने रूस के 4 रडार को नष्ट कर दिया। हमले में रूस का लीरा रडार भी भस्म हो गया। इसके अलावा एक नेबो यू रडार भी जल गया। यूक्रेन ने रूस के एक नेबो SV रडार को भी निशाना बनाया। यूक्रेन के हमले में रूस का एक टेरेक रडार भी नष्ट हुआ। क्रीमिया में एक रूसी सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। नेपच्यून मिसाइल और ड्रोन से सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया में सैन्य बेस को टारगेट किया। हमले में रूसी सेना के कई वाहन जल गए। रूस के कई सैनिकों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन क्रीमिया पर हमले कर रहा था तो ठीक उसी वक्त क्रीमिया से ओडेसा पर हमलों की शुरुआत हो गई। काला सागर के 2 छोर पर कई बार धमाके हुए। ओडेसा के रिहायशी इलाकों तक रूस के कई ड्रोन पहुंचने में कामयाब रहे। ओडेसा में यूक्रेन का एयर डिफेंस तैनात है। ओडेसा में रूस के हमले से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ओडेसा में 3 जगहों पर ड्रोन से धमाके हुए। क्रीमिया युद्ध के लिहाज से सबसे अहम इलाका माना जाता है, क्योंकि यहां होने वाले हर धमाके की जानकारी क्रेमलिन को दी जाती है। माना जा रहा है कि यूरोप क्रीमिया को सबसे बड़ा टारगेट बनाएगा ताकि रूस डॉनबास लेने की जिद छोड़े। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है, रूस को अब और तबाही मचाने से रोकना ही मकसद है। रूस कभी भी बाल्टिक या यूरोप पर हमला नहीं करेगा। रूस को यूक्रेन युद्ध से सबक मिल चुका है। अब रूस सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने पर ध्यान देगा। लेकिन यूरोप रूस को बड़ा खतरा मान रहा है और बाल्टिक क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार मिशन चल रहा है। अमेरिका ने बाल्टिक इलाके में सेना की तैनाती को बेहद कम कर दिया है। इसके बाद यूरोप यहां नए विकल्पों की तलाश में है और सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में जर्मनी ने यहां अपने सबमरीन किलर का टेस्ट किया। जर्मनी ने अंडर वाटर ड्रोन बनाया है जिसे बाल्टिक में तैनात किया जाएगा। बाल्टिक क्षेत्र में नए हथियारों की तैनाती का सिलसिला जारी है। जर्मनी ने यहां ग्रेशाक नाम के ड्रोन की तैनाती कर दी है। जर्मनी का ड्रोन पनडुब्बी पर हमले की ताकत रखता है। जर्मनी का अंडर वाटर ड्रोन बेहद शक्तिशाली और घातक है। कई नेटो देश अब इस अंडर वाटर ड्रोन को खरीदने वाले हैं। ये 4 महीने तक लगातार समंदर में रखवाली कर सकता है। इस साल दूसरी बार एक रूसी जहाज स्कॉटलैंड के उत्तर में ब्रिटिश जल क्षेत्र में देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने रॉयल एयरफोर्स की जासूसी की है। पानी के नीचे के केबल की मैपिंग भी की गई है और कई खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने पुतिन को चेतावनी दी है। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर जहाज और बढ़ा तो सेना एक्शन ले सकती है।
ब्रिटेन की धमकी और क्रीमिया पर हमले के बाद रूस ने संपूर्ण नेटो को मिटाने की चेतावनी जारी कर दी। रूस से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें सोलोवियेव ने धमकी दी है कि अमेरिका भी रूस की ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।